क्लास ऑल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी और पंचवटी के पद्यांश। क्रम से पढ़ेंगे 7, 8, 9 और उसकी व्याख्या समझने से पहले हम देखते हैं संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड से पंचवटी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं और ये संदर्भ आप प्रत्येक पद्यांश में लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है, अति आत्मीयता प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। लक्ष्मण जी, अर्थात जब लक्ष्मण जी पंचवटी में कुटिया के बाहर एक शिला पे बैठ करके प्रहरा देते हैं तो मन में विचार करते हैं, सोचते हैं, कहते हैं सरल तरल जिन तुहिन कणों से। तरल यानी पिघले हुए और तुहिन यानी बर्फ की बूंद या ओस के कण। तुहिन से तात्पर्य, तो लक्ष्मण सोच रहे हैं कि जिन तुहिन अर्थात जिन ओस अथवा बर्फ के कणों से हमारी प्रकृति हमें हंसती और हर्षित, तो प्रकृति हमें हर्षित और हंसती हुई दिखाई देती है। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि पंचवटी में शिला पर बैठे लक्ष्मण सोचते हैं कि जिन ओस अथवा बर्फ के कणों से प्रकृति हमें हर्षित और हंसती हुई दिखाई देती है, अति आत्मीयता प्रकृति हमारे। अति यानी अत्यधिक, वो दुखित, जो दुख स्थित होती है, जो दुख से भरी स्थित होती है, अर्थात दुखद स्थिति में अति यानी अत्यंत आत्मीयता अथवा प्रेम। आत्मीयता यानी प्रेम रखने वाली वही प्रकृति, वो उन्हीं बूंदों से, कौन सी बूंदों से? ओस रूपी बूंदों से या बर्फ रूपी बूंदों से रोती भी है। जिन बूंदों से वो हंसती और प्रसन्न दिखाई देती है, वो प्रकृति दुखद स्थिति में उसी प्रकार से वो रोती भी है। अनजानी भूलों पर भी वो अदय दंड तो देती है। अनजाने, और ये प्रकृति अनजाने अर्थात अनजाने में भी अगर भूल हो जाती है, ये प्रकृति अगर हमसे अनजाने में भी कोई भूल हो जाए, अपराध हो जाए, तो अदय दंड तो देती है। अदय यानी बड़ी निर्दयता से, कठोरता से दंड भी देती है। और यह प्रकृति हमारे अपराध पर हमें दंड भी देती है। पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है, किंतु ये प्रकृति बूढ़ों को भी बच्चों के समान, बच्चों जैसा सदैव भाव से सेती है, अर्थात दया भाव से सेवा करती है। ये इसकी व्याख्या हुई। अब आप देख लेते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने रात्रि के शांत वातावरण में कुटिया के प्रहरी बने लक्ष्मण के हृदय में प्रकृति के प्रति उठते विचार को अर्थात प्रभाव को प्रस्तुत किया है। और काव्य सौंदर्य में भाषा इसकी खड़ी बोली है और भावात्मक शैली है। शांत रस है, श्रृंगार रस है, शांत रस भी है और श्रृंगार रस भी। अनुप्रास अलंकार और गुण प्रसाद है। अब अनुप्रास अलंकार जैसे बच्चों सा, अब यहाँ पर बच्चों सा यहाँ पर उपमा की गई है, तो इस तरह से यहाँ पर उपमा अलंकार है। और भावात्मक शैली इसलिए है क्योंकि लक्ष्मण यहाँ पर सोच रहे हैं। आगे नेक्स्ट पद्यांश। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात, बन को आते देख हमें जब, आर्त अचेत हुए थे तात। अब वो समय निकट ही है जब, अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को, इससे बढ़कर
किस धन की। अब यहाँ पर क्या है, लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, लक्ष्मण जी के वापस लौटने का समय आ रहा है, अयोध्या वापस लौटने का समय आ रहा है। तो वो मन ही मन में विचार कर रहे हैं, क्या 13 वर्ष व्यतीत हो चुके। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उसमें 13 वर्ष अब पूर्ण हो चुके हैं, पर है मानो कल की बात। जबकि 13 वर्ष अब पूर्ण हो गए हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है मानो ये कल की ही बात हो। वन को आते देख हमें, जब हमने वन को प्रस्थान किया था, जब हम वन को आ रहे थे, तो तब क्या हमें जब हम वन को आ रहे थे तो हमें देख करके आर्त अचेत हुए थे। तात यानी पिताश्री, आर्त यानी बेहोश हो गए थे, अचेत हुए थे, वो दुखी हो गए थे और दुख उनका इतना अधिक हो गया था कि वे दुखित होकर के बेहोश हो गए थे। अर्थात जब हम वन को प्रस्थान कर रहे थे तो आते हमें देख करके पिताश्री दुखित होकर के बेहोश हो गए थे। अब यह समय निकट ही है, किंतु अब ये समय अवधि 14 वर्ष की जो अवधि थी वो वन की अवधि पूर्ण होने को है, अवधि पूर्ण होगी वन की। अब ये समय निकट ही है। कैसा समय, अयोध्या वापस लौटने का समय अब बहुत ही निकट है, अवधि पूर्ण होगी वन की, और वन में निवास करने की अवधि पूर्ण होने की है, मात्र कुछ ही समय शेष है, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को। लक्ष्मण जी कहते हैं, सोचते हैं कि जब हम अयोध्या लौट जाएंगे तो भ्रात प्रेम, क्या सोच रहे हैं, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को, कि भ्रात प्रेम और भक्ति रूपी ये जो हमको महान धन मिला है, इससे बढ़ करके, इस धन से बड़ा जो भी मुझे प्राप्त होगा, अर्थात इससे बढ़कर किस धन की, इससे बड़ा धन हमको प्राप्त नहीं होगा। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि जब हम अयोध्या लौट जाएंगे तो ये जो हमको यहाँ पर धन मिला है भ्रात प्रेम का, सीता माता के चरणों की सेवा करने का, इससे बढ़ करके मुझे अयोध्या में धन की प्राप्ति नहीं होगी। और इसका प्रसंग देख लीजिए, यहाँ पर लक्ष्मण जी अपने अतीत का स्मरण कर रहे हैं, ऐसा मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं। अब आगे इसका काव्य सौंदर्य देख लीजिए। शैली यहाँ पर भावात्मक है, क्योंकि लक्ष्मण जी के अंदर भाव ऐसे पैदा हो रहे हैं। भाषा इनकी खड़ी बोली है और प्रसाद गुण है, शांत रस है, मानो कल की बात है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है और मात्रिक छंद है। अगला देखिए, और आर्य को राज्य भारतो, अब ये नवा पद्यांश है। और आर्य को राज्य भारतो, वे प्रजार्थ की धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि जब हम अयोध्या लौट जाएंगे, जब हम अयोध्या लौट जाएंगे तो और आर्य को, आर्य यानी बड़े भाई श्री राम को प्रजा के हित के लिए, प्रजार्थ यानी प्रजा के हित के लिए राज्यभार, राज्यभार संभाल लेंगे। श्री राम आर्य, जब हम अयोध्या लौटेंगे तो हमारे आर्य श्री राम जी वो प्रजा अर्थात राज्यभार संभाल लेंगे। किसके लिए, प्रजा के हित के लिए, वे प्रजार्थ की धारेंगे, प्रजा के हित के लिए, उनके चिंतन के लिए राज्य संभाल लेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी। फिर वो क्या करेंगे कि प्रजा के हित में अर्थात प्रजा के चिंतन में विवश होकर के इतना वो व्यस्त हो जाएंगे, इतना अधिक आर्य हमारे व्यस्त हो जाएंगे कि मानो विवश विसारेंगे, कि वो विवश होकर के, वो विवश होकर के हमको विसार देंगे। विसार यानी भुला देंगे, अर्थात
भूल जाएंगे। वो प्रजा के हित में, प्रजा के कार्य में इतना अधिक व्यस्त हो जाएंगे कि भगवान राम हमको भूल जाएंगे। आगे, कर विचार लोकोपकार का, हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह परलोक। परलोक यानी संसार, और हित यानी कल्याण, शोक यानी दुख। लोकोपकार यानी लोगों के उपकार के लिए, लोगों के हित के लिए। तो कर विचार, और लक्ष्मण जी विचार करते हैं, मन में उनके विचार आता है, लक्ष्मण जी के मन में विचार आता है कि कर विचार लोकोपकार की, विचार करके कहते हैं कि भगवान राम यदि, लेकिन ये लोगों के उपकार का कार्य करेंगे, मेरे आर्य लोगों के उपकार का कार्य करेंगे, हित का कार्य करेंगे, इससे हमें न इससे होगा शोक। तो इस कारण से हमको कोई दुख नहीं होगा, अर्थात वो हमको विचार भी देंगे तो उसका कारण होगा कि वो लोगों का उपकार का कार्य करेंगे, प्रजा का हित करेंगे, इससे हमको कोई शोक भी नहीं होगा। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है ये परलोक। अब लक्ष्मण जी के मन में एक विचार आता है, वो सोचते हैं कि पर अपना, अर्थात लोग अपना हित स्वयं क्यों नहीं करते। लक्ष्मण जी विचार करते हैं कि मुझे एक बात समझ नहीं आती कि लोग अपना हित क्यों नहीं कर सकते हैं। हित आप नहीं क्या, अर्थात अपना हित अपने आप क्यों नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या राजा पर होना, निर्भर होना आवश्यक है। कर सकता है यह परलोक, लेकिन क्या है, अगर यदि अपना और दूसरों का, अगर ये लोक नरलोक अर्थात ये संसार अपना हित स्वयं कर ले, अपना हित स्वयं कर ले, दूसरों का भला स्वयं करे, तो ये संसार कितना सुखद हो जाए। लक्ष्मण कहते हैं कि ये यदि सभी लोग, ये संपूर्ण संसार अपना और दूसरों का भला स्वयं करने लगे तो ये संसार कितना सुंदर और सुखद हो जाए। ये हुई आपकी पूर्ण व्याख्या। अब देख लेते हैं इसका प्रसंग। प्रसंग में कवि लिखते हैं कि लक्ष्मण जी अयोध्या लौटने और अयोध्या में राम जी की व्यस्तता के बारे में विचार करते हैं। और इसका काव्य सौंदर्य, भाषा खड़ी बोली, शांत रस, गुण प्रसाद, मात्रिक छंद है, और जैसे छंद है धारेंगे विचारेंगे, यहाँ पर मात्रिक छंद है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और इस तरह से आपकी व्याख्या पूर्ण हुई। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।